सूत्रधार में देखेंगे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का सहकार, कोऑपरेटिव बैंकों में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार आया सामने। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू खोलेगा एक एक बैंक के घोटाले से जुड़ी फाइल। अपेक्स बैंक ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, कई बड़े अफसरों के नाम जांच के दायरे में। दास सूत्र ने की राजधानी रायपुर समेत कई जिलों के बैंकों की गहन पड़ताल। छत्तीसगढ़ में सहकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। जिला कोऑपरेटिव बैंकों ने किसानों को कर्ज देने के नाम पर 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर डाला है। अपेक्स बैंक से लेकर जिला कोऑपरेटिव बैंक्स तक ये नेटवर्क फैला हुआ है। अपेक्स बैंक अब ये जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू को देने जा रहा है। ईओडब्ल्यू को जांच सौंपने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सबसे पहले हाल ही में सामने आए बरमकेला बैंक घोटाले की जांच होगी। इसके बाद रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में हुए बैंक घोटालों की फाइलें ईओडब्ल्यू खोलने वाला है। तो क्या है ये पूरा मामला, कैसे हुआ सहकार का भ्रष्टाचार, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। छत्तीसगढ़ में सहकार से भ्रष्टाचार का खेल खूब चला है। अपेक्स से लेकर जिला कोऑपरेटिव बैंक्स तक 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। किसानों के नाम पर फर्जी लोन, फर्जी अकाउंट और नकली दस्तावेजों के जरिए आर्थिक गड़बड़ियां की गई हैं। प्रदेश में कंसल्टेंसी से अनियमितता की जांच कराई गई और ऑडिट रिपोर्ट में अलग अलग गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक यानी अपेक्स और जिला सहकारी बैंकों में करोड़ों के घोटालों की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल बरमकेला बैंक के 18 करोड़ रुपए के घोटाले मामले की जांच के लिए अपेक्स बैंक ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। बताया जा रहा है कि जांच प्रोसेस पूरी होने के बाद बाकी सहकारी बैंकों के मामले की भी जानकारी ईओडब्ल्यू को भेजी जाएगी। बीते कुछ सालों में प्रदेश में अनियमितताओं की गाढ़ी कमाई और सरकारी खजाने को जिस तरह से लूटा गया है, इस जांच के दायरे में बैंक के एमडी, सीईओ समेत कई जिम्मेदार अधिकारी आ सकते हैं, जो जांच के बीच खुद को बचाने के लिए अब राजनीतिक संरक्षण की तलाश कर रहे हैं। दास सूत्र ने राजधानी रायपुर से लेकर राजनांदगांव तक के बैंकों से जुड़े तमाम मामलों की गहन पड़ताल की है, जिसमें बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। हम आपको यहाँ कुछ प्रमुख जिला सहकारी बैंकों में भ्रष्टाचार के मामले बता रहे हैं। बात करते हैं राजधानी रायपुर की, जहाँ 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन का आरोप लगा है। बैंक के 24 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अंबिकापुर में 43 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। बरमकेला में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले के आरोप हैं। जांच में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है। दुर्ग में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगा है। कई बड़े अधिकारी जांच के दायरे में हैं। बिलासपुर में 106 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले के आरोप लगे हैं। कई अफसरों को बर्खास्त किया जा चुका है। और राजनांदगांव में करोड़ों की आर्थिक गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। जांच और कार्रवाई जारी है। इसके अलावा भी कई जिलों में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिनकी जांच चल रही है। आगे की बात करें तो अपेक्स बैंक के अध्यक्ष केदार गुप्ता के मुताबिक बरमकेला बैंक घोटाले की जांच और कार्रवाई के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी गई है। बाकी बैंकों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के दस्तावेज भी जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू को सौंपे जा रहे हैं। जांच के बाद सहकारी बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों पर रोक लग सकेगी। बीते कुछ सालों में छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों में जिस तरह सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं और गंभीर आरोप लगे हैं, उससे पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब जब ईओडब्ल्यू की जांच शुरू होगी तो साफ हो जाएगा कि घोटालों के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं। जानकारों का कहना है कि कुछ अधिकारी खुद को बचाने के लिए राजनीतिक पनाह तलाश रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसी की सख्ती के चलते कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स प्रदेश के किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए कम ब्याज पर अल्पकालिक और मध्यम अवधि के लोन उपलब्ध कराते हैं। इसी तरह शक्कर कारखानों, विपणन और दीगर सहकारी समितियों को वर्किंग कैपिटल और लोन दिए जाते हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अवसंरचना यानी डेयरी और कुक्कुट पालन के लिए लोन देकर ग्रामीण विकास में ये बैंक मदद करते हैं। और इसी बीच किसानों के नाम पर फर्जी लोन, फेक अकाउंट्स और नकली दस्तावेजों के जरिए बड़ी आर्थिक गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जांच में अपेक्स बैंक और जिला बैंक के एमडी और सीईओ समेत कई अधिकारियों की मुसीबत बढ़ सकती है। दूसरी तरफ सरकार के स्तर पर बैंकिंग सॉफ्टवेयर ब्लॉक कर डिजिटल बैंकिंग, ई किसान और एटीएम सुविधाओं को मजबूत करने की कवायद चल रही है। बाकी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई तो होनी ही चाहिए।
तो ये था छत्तीसगढ़ का सूत्रधार, जिसमें आपने देखा कि किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है सहकार में। वो सहकार जो किसानों से जुड़ा है, किसानों की भलाई के लिए काम करता है, वहां किस तरह भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी से गहरी होती जा रही हैं, ये आपने देखा। तो छत्तीसगढ़ के सूत्रधार में बस इतना ही। आपको याद दिला दें कि आपको सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक करना है फेसबुक पेज, एक्स और इंस्टाग्राम, और www.daसूत्र.com हमारी वेबसाइट आपको ज़रूर विजिट करनी है, ताकि आप समय पर देख सकें ताज़ा तरीन, पक्की, सच्ची और सटीक खबरें। इसी के साथ आपसे विदा लेने का आ गया है वक्त, लेकिन जाते जाते आप देखिए देश और प्रदेश की दीगर खास खबरें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या पर भारत सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुप्पी हैरान करने वाली है। ये तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। मंगलवार को इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि 1 मार्च को ईरान ने पुष्टि की कि उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की एक दिन पहले अमेरिका और इसराइल के टारगेट अटैक में हत्या कर दी गई। जब दो देशों की डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत चल रही हो, तब एक मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष की इस तरह हत्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गंभीर दरार को दिखाती है। सोनिया ने लिखा कि भारत सरकार ने न तो हत्या की निंदा की और न ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग का चौथा दिन है। अमेरिका के स्पेशल प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि ईरान के साथ परमाणु समझौते की आखिरी कोशिश भी नाकाम रही। अमेरिका ने ईरान से कहा कि अगर वो 10 साल तक यूरेनियम इंट्रिचमेंट पूरी तरह से बंद कर दे, बदले में अमेरिका न्यूक्लियर फ्यूल देने को तैयार था, लेकिन ईरान ने प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया। विटकॉफ ने कहा कि दूसरी बैठक के बाद ये साफ हो गया था कि समझौता मुश्किल है। फिर भी एक आखिरी कोशिश की गई, लेकिन वो भी सफल नहीं हुई। बातचीत टूटने के बाद अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर सैन्य कार्रवाई शुरू की। ईरान में अब तक 742 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 176 बच्चे हैं। 750 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उत्तराखंड में होली के बाद बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 7 मार्च को 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाके शामिल हैं। मध्य प्रदेश में मार्च के पहले हफ्ते में प्रदेश में मौसम साफ रह रहा है, लेकिन तेज धूप निकलने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। धार, गुना, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, श्योपुर, खजुराहो, मंडला, नरसिंहपुर, सतना, सिवनी में तापमान 33 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इजराइल ईरान जंग का चौथा दिन है। आज भी जम्मू कश्मीर में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। बांदीपोरा के शादीपोरा में शिया समुदाय ने खामेनी के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। श्रीनगर आज लगातार दूसरे दिन बंद है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को भड़काऊ भाषणों के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। जंग के चलते लगातार चौथे दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर 80 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हैं। हालांकि आज सुबह एयर इंडिया की AI 916D फ्लाइट 149 यात्री और 8 कैबिन क्रू के साथ दिल्ली में लैंड हुई। दुबई में फंसी भारतीय शटलर PV सिंधु भी वापस लौट चुकी हैं। भारत रूस से 5 नए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी में है। रक्षा मंत्रालय जल्द ही वायुसेना के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आगे बढ़ाएगा। सूत्रों के आधार पर मिली जानकारी के मुताबिक पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 सिस्टम के प्रदर्शन के बाद और खरीदने का निर्णय लिया गया है। रक्षा अधिकारी ने बताया कि नए सिस्टम को पूर्वी और पश्चिमी देशों की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। इससे चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर भारत की हवाई सुरक्षा मजबूत होगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।